हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके एक्स आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो आपके एक्स ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपसे नो कांटेक्ट में है, बेसिकली नो कांटेक्ट में है, या फिर आपसे रिलेशनशिप रहा, फिर अचानक से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया या अचानक से चले गए, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन से और आप दोनों अलग हो गए। तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फीलिंग्स है उनकी। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट जो कार्ड है ये है साइलेंस, और सेकंड कार्ड है ये एक्सपीरियंसिंग। तो ये ब्लू कार्ड है, ये ऑरेंज कार्ड है। तो दोनों में से जो भी आपको इमेज अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो अपना टाइम ले सकते हैं आप, और आपको याद रखना है जनरल रीडिंग है, तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट कर रहा है आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। तो इसमें हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे। तो मैं आपको टाइम देती हूँ सिलेक्ट करने के लिए, आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कार्ड है वो है नंबर 17 और ये 3 नंबर लिखा है इसमें। तो या आप इमेज से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, साइलेंस। तो देखते हैं कि आपके एक्स अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है साइलेंस कार्ड, उनके एक्स उनके बारे में अभी क्या फील करते हैं, उनके एक्स अभी उनके बारे में क्या फील करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ हार्ट, और है किंग ऑफ हार्ट, और है 5 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो आपके एक्स आपके बारे में क्या फील करते हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी है। तो वृषभ, कन्या और मकर, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह और धनु। तो सारे ही साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके पर्सन ये जो 2 ऑफ स्पेड है और किंग ऑफ हार्ट, ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ सेपरेशन हुआ है। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, 2 ऑफ स्पेड जो बता रहा है कि सेपरेशन तो हुआ है। तो इस सेपरेशन की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन जो है सेपरेशन के बाद भी आपको अभी भी याद करते हैं और अभी भी आपको चाहते हैं, क्योंकि इसको कवर करता हुआ है किंग ऑफ हार्ट। तो ये आपके बारे में जब सोचते हैं आपके पर्सन तो थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। हो सकता है आप लोग का जो रिलेशनशिप है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का आपका रिलेशनशिप रहा हो, और उसके बाद आप लोग का अचानक से सेपरेशन हो गया हो। तो इस सेपरेशन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका इस पर्सन के साथ डिवोर्स हो गया हो, या फिर कुछ बहुत हर्ट फीलिंग के साथ एक दूसरे से आप लोग अलग हुए हो। इनकी फैमिली और हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से इन्होंने आपसे, ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, या इनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से इन्होंने आपके साथ सेपरेशन लिया,
क्योंकि ये अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल साइलेंस, जैसे आपने कार्ड चूज़ किया है, मीन्स अभी आप लोग के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। पर आपको भी पता है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं और इस पर्सन को भी पता है कि आप इन्हें चाहते हो। चाहे दूरियां हैं, पर ये पर्सन आपके साथ एक, क्योंकि यहाँ 2 बार 10 आया है, तो ये बता रहा है कि एक कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ। आपसे जुदा होने का इन्हें दुख है, ठीक है। और ये कार्ड्स जैसे मैंने आपको साइंस बता दिए हैं, तो बेसिक ज़्यादातर यहाँ पर आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं टैरो से कि आपके पर्सन, जो आपके एक्स हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके एक्स आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके एक्स उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके एक्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो पुरानी चीज़ों को भुला के अपने फैमिली और करियर में फोकस्ड कर रहे हैं। ऐसा भी ये कार्ड्स यहाँ प्लेइंग कार्ड्स में जो आया है हमें, वो ये भी बता रहा है। उन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके एक्स करेंटली क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ 5 ऑफ कप्स, सेकंड है हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन आपके लिए करंटली ये फील कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स। तो जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बता रहा है आपके पर्सन ने पास्ट में जैसा सोचा था, उन्होंने सोचा था कि आपसे मैरिज होगी, आपसे रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये उदास हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें थी वो ठीक नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनके दिल में वो उदासी है, और उनको ऐसा लगता है उनके दिल में बहुत सारे उन्होंने अरमान सजा के रखे थे, बहुत अनफुलफिल्ड इमोशंस हैं, कुछ इमोशंस हैं उनके दिल में जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत अभी यहाँ अपसेट दिख रहे हैं, ठीक है। उनके पास ऐसा है कि 2 कप्स ऑलरेडी हैं, यहाँ 3 कप गिरे हुए हैं। तो वो जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है, हो सकता है इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, इनके लाइफ में सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, इनके करियर में भी अच्छा चल रहा होगा, पर इन्हें एक चीज़ का बहुत अफसोस है कि इनके पास आप नहीं हो, क्योंकि ये इन 3 कप को देख के ज़्यादा उदास हो रहे हैं। इनकी ऑलरेडी फैमिली है, इनके लाइफ में प्यार भी है, पर इनके पास वो चीज़ नहीं है जो ये चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। ये इसलिए इतने ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में इजी रिलेशनशिप नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और फिर भी चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हटाकर ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं कि काश आप उनके पास होते, क्योंकि आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी फीलिंग्स, ये 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ ठीक हो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी भी ये उसी कुछ बातें हैं, कुछ अधूरी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको बोलनी थी या आपको उनसे बोलनी थी, वो सारी चीज़ें रुक गई। वो
बहुत सारी बातें थी, वो आपको कुछ क्लियर करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपको बोल नहीं पाए। उनके लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से ये पर्सन उस सिचुएशन में हैंग्ड होकर रह गए और आप लोग के रिलेशनशिप में बिल्कुल एक पॉज सा आ गया। मीन्स ये चाहते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये एक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर इन्हें नहीं पता है कि इन्हें वो जो चीज़ है वो ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि ये किसी अच्छे पोजीशन में हो, जिसकी वजह से सोसाइटी के प्रेशर में आके ये आपके साथ जैसा चाहते हैं वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इनकी विश भी आप ही हो। यहाँ पर आया है हमें 9 ऑफ कप्स, तो इनकी विश आप हो और ये आपके तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की यहाँ एनर्जी है, पर इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपके पास आए, क्योंकि आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपको प्यार भी करते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं तभी हमें यहाँ 5 ऑफ कप्स आया है। डिसअपॉइंटेड क्यों है? क्योंकि ये कुछ अभी सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं ठहरे हुए हैं। आपसे बात करना चाहते हैं पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी विश है कि ये आपसे बात करे, सारी चीज़ों को क्लियर करे। और साथ में मुझे ये नाइट ऑफ सोर्ड से ये और एक एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है इनके दिल में जितने भी इमोशंस हैं, पर ये कभी भी आपको वो जब आपके सामने भी आते हैं या फिर ये शो नहीं करते हैं, ये शो नहीं करते हैं कि इनके दिल में आप इनके विश हो या आपको इतना चाहते हैं। ये बाहर से ऐसे अपने आप को रफ़ एंड टफ दिखाने की कोशिश करते हैं और शो नहीं करते हैं कि एक्चुअल में इनके दिल में जब आपको देखते हैं तो इनके दिल में बहुत खुशी होती है, एक खुशी का इन्हें एहसास होता है। पूरी तरीके से ये सपनों में खो जाते हैं, पर ये सारी चीज़ें ये मन ही मन सोचते हैं। आपके सामने जब आते हैं तो ये उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को। ये बहुत मुश्किल से अपने आप कंट्रोल करते हैं, आपके पास आने से रोकते हैं खुद को। ठीक है, ये यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। और साथ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ में 9 ऑफ वैंड्स आया है। साथ में ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं कि इन्होंने आपको हो सकता है कभी हर्ट किया हो, उस वजह से ये भी हर्टेड हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन, उनके एक्स की करेंट फीलिंग्स क्या है। फाइनेंसेस एंड करियर, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है ये जो पर्सन है इनको फाइनेंसेस एंड करियर, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन रहा है। हो सकता है किसी ऐसे पोजीशन में हो जहाँ की ये अपने नेम फेम को नहीं हटाना चाहते। नेम फेम से मीन्स ये नेम फेम को बहुत चाहते हैं अपने, और फाइनेंसेस अपने काम को बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं कर पाए। फाइनेंसेस एंड करियर, पैसा, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। अनरिक्विटेड लव, अनरिक्विटेड लव जो कार्ड है ये बता रहा है ये एक ऐसा प्यार जो कि था एक दूसरे के बीच में, आप दोनों के बीच में प्यार था पर वो पूरा नहीं हो पाया। तो आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि प्यार आप लोग के बीच में बहुत था पर पूरा नहीं हो पाया। अभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो इस एनर्जी में आ जाते हैं। को डिपेंडेंसी, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उदास हो जाते हैं, जैसे इसमें ये लेडी है जैसे उदास हो जा रही है, इसमें भी 5 ऑफ कप्स है। जैसे आपके बारे में सोचते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और देखते हैं, और बहुत सारे कार्ड है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ऑलरेडी हो सकता है इनके फैमिली हो, किड्स हो, या फिर फैमिली रीजंस की वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं किया। रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आप लोग अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग कास्ट के हो, जो कि आप लोग के बीच में बहुत मेन प्रॉब्लम बन गया। तो अभी आप दोनों बिल्कुल दूर हो, ये बता रहा है ये रिट्रीट का कार्ड, कि डिसकनेक्टेड हो एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में आप लोग को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है आप लोग को नहीं पता है। पर आपको ये ज़रूर पता है कि ये आपके पर्सन को भी पता है कि आप इन्हें अभी भी प्यार करते हो, और ये
दोनों को ही एक दूसरे के लिए ये फीलिंग जो है वो पता चल जाती है। गेटिंग टू नो ईच अदर, गेटिंग टू नो ईच अदर मीन्स ये पर्सन अपना, जो मैंने आपको बताया पहले भी, ये अपना इनर सेल्फ जो है वो आपको शो नहीं करते। ये बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है, पर एक्चुअल में इनके दिल में अभी भी वो अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं। तो हम यहाँ कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? What I am today is all because of your trust on me। तो आपको बोलना चाहते हैं आज वो जो भी हैं वो आपकी वजह से है। हो सकता है आपने उन्हें बहुत मोटिवेट किया हो उनके वर्क में, या फिर आपने उनके उस टाइम हेल्प की हो जब उन्हें बहुत ज़रूरत हो। तो आपको ये बोलना चाहते हैं, What I am today is all because of you। You make the world so much beautiful, I love being with you। तो आपके साथ जो इन्होंने लम्हे बिताए हैं वो उनके लिए सबसे खुश वाले, सबसे खुशी देने वाले मोमेंट्स हैं। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है आप लोग इस टाइम मिले हो या फिर अलग हुए हो। आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैनॉट चूज़ एनी वन। तो ये अभी इनको ऐसा भी फील होता है कि वो आपके सामने सबसे अच्छे लगे। हो सकता है ये सोशल मीडिया में आपके पसंद वाले कलर के कपड़े पहनते हो, या आपने इनको जो गिफ्ट किया है वो पहनते हो। ऐसे टाइप के इनके फीलिंग्स हैं। वो आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहते हैं। वन साइडेड लव, अभी उनको ऐसा लगता है कि वन साइडेड लव रह गया है। मीन्स उनको लगता है कि वो ही चाहते हैं, शायद आप नहीं चाहते, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ऐसा उन्हें लगता है। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, तो उन्हें कभी कभी लगता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ वन साइडेड लव भी आया है। और नेक्स्ट कार्ड है थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल। तो आपके बारे में सोच के वो अकेले अकेले मुस्कुराते भी हैं, जो आपके साथ टाइम बिताया है वो सारी चीज़ें याद करके मुस्कुराते भी हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, साइलेंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, एक्सपीरियंसिंग वाला कार्ड। तो देखते हैं आपके एक्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके एक्स उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन, उनके एक्स उनके बारे में भी क्या फील कर रहे हैं। पहला है 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट और 7 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और है एरीज, लियो और सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जो कि आपके एक्स हैं अभी।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो मुझे दिख रहा है 10 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स। तो ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आपके जो पर्सन हैं, आपके एक्स हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हो, उनकी शादी हो गई हो और जब से उनकी मैरिज हुई हो उसके बाद उन्होंने आपसे बिल्कुल कांटेक्ट बंद कर दिया है, मुंह फेर लिया है आपसे। मीन्स आपको अब अपना इंटरेस्ट ये पर्सन अपना शो नहीं कर रहे हैं और पर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है वो ठीक करे, भले ही आपके एज फ्रेंड आपके वापस आए, आपके कम से कम कांटेक्ट इनसे रहे। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। जो रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो गया है वो आप चाहते हो कि दोबारा से ठीक हो जाए। अगर इन्होंने आपको डिसिप्शन भी दिया है, धोखा दिया है, फिर भी आप इनको एक मौका देना चाहते हो। तो ये आपके भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको रेजोनेट करेगा आप उसी को लीजिए। अब देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके एक्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके एक्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके एक्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके एक्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके एक्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ swords, 10 of cups, 5 of swords और 4 of cups। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यही बता रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके लाइफ से चले गए हो, उसके बाद जैसे उनके लाइफ से वो खुशियाँ चली गई है, क्योंकि आप उनके वो 10 ऑफ कप्स हो, ठीक है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से, और उन्होंने जो भी किया आपके साथ उस चीज़ के लिए भी उन्हें रिग्रेट है, क्योंकि आप दोनों आपको हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में जो भी इन्होंने किया है वो चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स को कवर करता हुआ 10 ऑफ कप्स आया है। तो उनके हो सकता है उनको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट मिला हो, या वाइस वर्सा आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने हर्ट किया हो और कहीं और मैरिज कर ली हो, ठीक है। क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स मैरिज का भी कार्ड है। इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली हो, एक अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर ली हो और आपको बिल्कुल अकेला इन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि इन्हें उस बात का एहसास नहीं है कि इन्होंने किया है ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें वो उस बात का एहसास है, उन्हें उस बात का दुख है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, क्योंकि अभी भी इनके दिल में वो बात है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया, आपको इस तरीके से अकेला छोड़ दिया इन्होंने, तो इन्होंने गलत किया, इनके दिल में है, अभी भी वो बोझ है। तो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि उनके दिल में ये गहराई में ये बात है कि ऐसा उन्होंने जो भी किया वो गलत था। हो सकता है इन्होंने पास्ट में मटेरियल चीज़ों को, मीन्स मनी और इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको कम दिया। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स भी ये बता रहा है कि आपके बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं, मीन्स इनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट भी आता है और इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ इन्होंने हो सकता है बुरी तरीके से बात किया, या
ने कुछ बोला, आपको बहुत बुरी तरीके इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, रेस्पॉन्ड किया बुरी तरीके से कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची हो, तो इनके दिल में ये बात है कि इन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये इनके दिल में ये फीलिंग्स हमेशा, इन्हें ये चीज़ जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये वाली चीज़ इनके दिल में आती है, इनके दिल में ये गहराई में है और ये इसे बहुत टाइटली पकड़े भी हुए हैं, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं भुला पा रहे कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ के ये अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। साथ में यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स भी है और 4 ऑफ कप्स है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है, आपको पता है 9 ऑफ सोर्ड्स जो बता रहा है कि अभी ये बीच बीच में एंजाइटी और इनको स्ट्रेस भी हो जाता है। ठीक है, एंजाइटी स्ट्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ हो सकता है पास्ट में गलत किया हो या आपने किया हो, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने किया हो इनके साथ या फिर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया हो, जिसकी वजह से इनके अंदर ही अंदर इन्हें एक गिल्ट है कि इन्होंने जो भी किया वो सही नहीं किया है। तो इनके अभी इनको ऐसा भी हो सकता है कि आप ही ने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, आप ही इनसे अब कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि आप अब इनसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। और इनको ये भी लगता है कि आप अगर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे भी तो क्या आप उस तरीके से रेस्पॉन्ड करोगे, क्या आप उनका प्यार मीन्स जो भी बात करना चाहते हैं आपसे, क्या वो आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत वर्बली भी आपको दुख पहुंचाया है या फिर बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, आपको इंसल्ट भी किया है, ऐसा हो सकता है कि इंसल्ट किया हो। बेसिकली आपके बारे में सोचने से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, इनको समझ में नहीं आता है कि ये अपने ही फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है कि एक्चुअल में इनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये अपने लाइफ में तो अभी आगे बढ़ चुके हैं, अपने मैरिड लाइफ में। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो अपने उसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं या फिर अपने करियर में फोकस्ड हैं, अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके एक्स करेंटली क्या फील कर रहे हैं, ग्रुप 2 के एक्स करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड आया है, साथ में यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपको कुछ ऐसा कह दिया हो और फाइनेंसेस की वजह से इन्होंने आपको पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा, आपसे बात करना बंद कर दिया या फिर आपको हर्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने फाइनेंसेस एंड करियर की वजह से हो सकता है ऐसा किया हो। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 2 के एक्स क्या फीलिंग्स है उनकी, ग्रुप 2 के एक्स की क्या फीलिंग्स है ग्रुप 2 के लिए। ट्रस्ट का कार्ड आया है। ट्रस्ट ये बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है इस पर्सन ने आपसे वादा किया हो और वो सारे वादे इन्होंने नहीं निभाए हो, तो इनको भी लगता है कि ट्रस्ट इशू है, या तो आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है या फिर इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो अभी भी आप दोनों के बीच में आपके पर्सन जो है वो अभी भी ऐसा है कि आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन फील नहीं करते। पर जब भी आपकी बात आती है तो वो थोड़े से एंजाइटी और स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि उन्होंने जो भी गलतियां की है वो सारी बातें उन्हें याद आ जाती है। प्लेफुलनेस का कार्ड ये बता रहा है, हो सकता है इन्होंने आपके साथ जब रिलेशनशिप था
तब उन्होंने सिर्फ फ़न के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखा था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर, तो जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया। जैसे ये कार्ड्स बता रहे हैं, आपको पास्ट में हर्ट किया और अपने लाइफ में ये आगे बढ़ गए। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ कुछ टाइम के लिए आए और इन्होंने आपके साथ सिर्फ कुछ टाइम ही बिताया और सिर्फ फ्लर्ट किए आपके साथ। ये भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, ऐसे टाइप का भी उनके दिल में फीलिंग्स है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनका शायद इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि यहाँ जो मुझे एनर्जी आ रही है, दिस कुड बी द वन। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है उनको ये भी फील होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको आपके साथ अट्रैक्शन था, रोमांटिक फीलिंग्स थी आपके लिए, पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे और सीरियसनेस की कमी थी, फाइनेंसेस एंड करियर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ठीक तरीके से निभाया नहीं। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन क्या फील करते हैं, ग्रुप 2 के एक्स उनके लिए क्या फील करते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिग्रेट का ही कार्ड है, तो उन्हें अब ये रिग्रेट हो रहा है कि वो आपके प्यार को तब नहीं समझे और अभी भी उनको वो सारी बातें याद आती रहती है आपके बारे में। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योर सेल्फ। तो बोलना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप एक कांच के ग्लास की तरह होता है, अगर वो टूट जाए फिर आप उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथों में चोट लग सकती है। तो इसलिए ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपको और भी दुख पहुंचेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप जो है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो और वहाँ के कमिटमेंट उन्होंने कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ये भी रीज़न यहाँ हो सकता है। आई फील लोनली, यू आर नॉट विथ मी। तो आपके बिना अकेला भी फील करते हैं। आई हैड नेवर ड्रीम्ड आई वुड लव समवन लाइक यू, आई वुड लूज समवन लाइक यू, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। तो जब आप इनके लाइफ से चले गए या ये आपको छोड़ के चले गए, तब इनको ये एहसास हुआ कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और स्पेशल थे आप इनके लिए। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी, आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो भले ही आप बोलना चाह रहे हैं कि भले ही आप दोनों साथ में नहीं हो सकते हो, फिर भी इनका जो दिल है हमेशा आपके लिए लॉयल धड़कते रहेगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।